जब पवन पुत्र हनुमान उस राक्षसी को मारकर लंका पहुँचे, तब वहाँ जाकर उन्होंने लंका के वनों की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे वहाँ गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष, फल फूल आदि से सुशोभित थे। पक्षियों और पशुओं के समूह को देखकर तो मानो मन में बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी उनके। सामने एक विशाल पर्वत को देखकर हनुमान जी अपना भय को त्याग करके दौड़कर उस पर्वत पर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो कालों को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी तो लंका का किला बहुत ही बड़ा नजर आ रहा था और जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। लंका का वो किला अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र हैं। सोने के परकोटे यानी चार दीवारी है और जो परम प्रकाशमान है। विचित्र मणियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते भी नहीं बनता। वन, बाग, उपवन, फुलबाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हो रही थी। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में कई प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते भी हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में हर एक ओर से रखवाली करते दिख रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वान रूपी तीर्थ में शरीर का त्याग कर परम गति को प्राप्त करेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय में नगर में प्रवेश कर जाऊं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले गए। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके मुझसे बिना पूछे तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना है। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क पड़े। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं भगवान श्री रामचंद्र के दूत यानी आपको अपने नेत्रों से देख पा रही हूँ। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मैं अभी आपके सामने प्राप्त कर रहा हूँ। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के समान बराबर हो जाता है और अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया
और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश कर गए। उन्होंने एकाएक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धाएँ देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत ही विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हनुमान जी ने उस रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वहाँ नए नए तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी काफ़ी हर्षित हो गए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, तो यहाँ सज्जन यानी साधु पुरुष का निवास कहाँ है? हनुमान जी ने मन में इस प्रकार का तर्क लगाना शुरू कर दिया। उसी समय विभीषण जी जग गए। उन्होंने राम का स्मरण कर उच्चारण किया और हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित उनके मन भावुक हो रहे थे। हनुमान जी ने विचार किया, इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और सुनाते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आ गए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। तब क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों में से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए।